श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर को सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है और दोस्तों इस अमावस्या के दिन आप लोग एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से अगर आपके घर परिवार में इनमें से किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है तो आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब वो दुख और समस्याएं कौन सी हैं वो आप लोग सुनिए। देखिए, अगर आप लोगों के घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश मचा हुआ रहता है, एक दूसरे को देखकर लड़ाई करने का मन करता है, झगड़ा करने का मन करता है, घर में किसी का व्यापार बिजनेस है वो सही से नहीं चल पा रहा है, उसमें कोई भी आमदनी या कोई भी आपको पैसों की आमदनी नहीं हो पा रही है, या घर में जो है धन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, माता लक्ष्मी आपसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और भी घर में बहुत तरह की अगर प्रॉब्लम चल रही हैं तो आपको यह वाला उपाय इस 14 अक्टूबर को आने वाली यह सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो अमावस्या है जो आपके सारे दुख और कष्टों को दूर कर सकती है। ठीक है, तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनिए। और दोस्तों यह उपाय आपके ऊपर से अगर पितृदोष लगा भी हुआ है या कालसर्प दोष भी लगा हुआ है तो उससे भी आपको मुक्ति दिला देगा। तो अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो, समझो और उसके बाद ही आप इस उपाय को करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इस उपाय को आपको करने का जो समय है वो एक निश्चित समय है जो कि 14 अक्टूबर 2023 सुबह के 10 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है, या 10 बजे तक या 10 बजे से पहले आपको इस उपाय को पूरा कर लेना है। बस यहीं पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, सुबह 10 बजे से पहले कभी भी आपको लाना है एक बेल का फल, या पहले से लाकर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बेल का फल आपको लेकर आना है। लेकर आ गए आप लोग, उस बेल के फल को लाकर, बेल का फल मतलब जो बेलपत्री के वृक्ष में एक बेल का फल लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, उस बेल के फल को लेकर आना है। बेल के फल को लाकर उस बेल के फल के अंदर से उसका पूरा गुर्दा, मतलब गुर्दा कहने का मतलब है कि जो उसके अंदर चीज़ होती है वो पूरी आपको बाहर निकाल लेनी है। किसके अंदर से? जो बेल का फल होता है उसके अंदर से आपने पूरा बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा उसमें से मतलब गड्ढा करके आप पूरा उसके अंदर से गुर्दा बाहर निकाल देना। ठीक है, और बाहर निकालने के बाद आपको इसी बेल के फल के अंदर क्या भरना है वो आप लोग सुनो। देखो, आप लोग आटे का प्रसाद कभी कभी तैयार करते होंगे, घर में कोई पूजन होती होगी, सत्यनारायण भगवान जी की पूजन होती होगी, तो आप एक आटे का प्रसाद तैयार करते होगे। ठीक है, तो वो आटे का प्रसाद को हम क्या कहते हैं? पंजीरी कहते हैं। तो आपको वही पंजीरी बनाना है पहले। तो कब बनाना है? सुबह सुबह ही बनाना है जब आप इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है, आप इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले कभी भी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बेल के फल के अंदर से पूरा गुर्दा निकाला। अब आपको बनानी है पंजीरी। पंजीरी कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, थोड़ा सा आप आटा लीजिए, उस आटे को अच्छे से सेक लीजिए, उस आटे के अंदर आप शक्कर मिला दीजिए। शक्कर मिलाने के बाद आप उस आटे के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल दीजिए। ठीक है, घी डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से मिला लेना है और सेक लेना है एक कढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये पूरी आपको इस तरीके से आटे का प्रसाद या पंजीरी जो होती है वो आपको बना लेना है। पंजीरी जैसे ही आप लोग बना लें तो इस पंजीरी को अच्छे से तैयार करके बनाकर, जैसे ही आपकी ये पंजीरी तैयार हो जाए, जैसे आप प्रसाद तैयार करते हैं वैसे ही आपको ये पंजीरी भी तैयार करना है। तो अब दोस्तों, आपने जो ये पंजीरी को तैयार किया है ना, इस पंजीरी को तैयार करके जितनी आपने पंजीरी बनाई है वो पूरी पंजीरी आप लोगों को इस बेल के फल के अंदर डाल देनी है। क्योंकि आपने बेल के फल के अंदर से पूरा गुर्दा बाहर निकाल लिया, अब उसके अंदर खाली जगह होगी, तो उस खाली जगह में ही इस बेल के फल के अंदर इस पूरी पंजीरी को आपको भर देना है। भर दिया आप लोगों ने। अब भरने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर में सबसे पहले तो आपको, जब आप इस उपाय को कर रहे हो अमावस्या के दिन, तो आप लोगों को अपने घर के सभी सदस्यों से ये बोल देना है कि वो स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं। ठीक है, और अच्छे वस्त्र पहन ले, क्योंकि दोस्तों इस बेल के फल को आपको सभी से छुआना है। उसका क्या कारण है कि जैसे कि आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, या लोगों के मन जो है सही नहीं रहते हैं, या बीमारी बनी हुई है आपके घर परिवार में, तो इससे होगा क्या? तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो बेल का फल आपने तैयार किया है ना पंजीरी डालकर, इस बेल के फल को आप तो पकड़े ही होंगे, पर इस बेल के फल को लेकर सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आपको इस बेल के फल को अपने हाथ में लेकर पूरे घर में घूमना है। पूरा घर मतलब कि जितना आपके घर का एरिया है ना, पूरे घर में लेकर इस फल को घूमना है। ठीक है, जितना आपका एरिया है, जितनी आपकी बाउंड्री है, सब जगह लेकर इस बेल के फल को लेकर आपको घूम लेना है। ठीक है, घूमकर आकर वापस से आपको एक जगह पर आकर खड़े हो जाना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, भले ही किसी के ऊपर कालसर्प दोष हो, पितृ दोष
दोष हो या इस तरीके के दुख और समस्याएं चल रही हों, आपको मात्र करना यह है कि इस बेल के फल को अपने घर के सभी सदस्यों के हाथों से एक बार छुआ देना है। छुआना का मतलब क्या है, स्पर्श करा देना है, ठीक है। तो अपने घर के सभी सदस्यों से कहना कि आप लोग जो है मतलब सभी लोग जो है इस बेल के फल को एक एक बार छू लो, है ना। सभी लोगों से छुआना है, इस बात का ध्यान रखना कोई भी छूट ना जाए। तो सभी लोगों से आपने छुआ है। सभी लोगों से इस बेल के फल को छुआने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल आप लोग समझ रहे हैं, जो भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में आपको जाना है। जो आपको पास पड़े वहाँ पर आप जाएं, पर जाना पीपल के पेड़ के नीचे ही है, और ऐसा पीपल का पेड़ जो पेड़ बड़ा हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे, पीपल की छाँव में पहुँचे। अब आपको अपने साथ में कुछ ऐसा खोदने के लिए लेकर जाना है जिससे कि आप एक छोटा सा कुछ गड्ढा वगैरह कुछ जो है वो खोद सकें। तो आपको करना क्या है कि एक गड्ढा, एक छोटा सा गड्ढा जो है, मतलब जिस गड्ढे के अंदर आप इस बेल के फल को डाल सकें उतना बड़ा गड्ढा आप उसी पीपल के पेड़ के नीचे खोद लीजिए, ठीक है। आप थोड़ा गहरा गड्ढा खोद लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने छोटा सा कुछ गड्ढा खोद लिया, थोड़ा सा हल्का सा गहरा सा जो है आप जो है उस साधन से गड्ढा खोद लीजिएगा, ठीक है। आपने अच्छे से गड्ढा खोद लिया। अब गड्ढा खोदने के बाद यह जो बेल का फल है ना, इस बेल के फल को आपको ऐसा का ऐसा ही कहीं और नहीं रखना है, आपको अपने हाथों से ही इस बेल के फल को उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोदकर जो है डाल देना है, ठीक है। डाल दिया आप लोगों ने। अब डालने के बाद जो मिट्टी आपने गड्ढे को खोदते समय बाहर निकाली थी, इसी मिट्टी को आपको इस गड्ढे के अंदर वापस डाल देना है। मतलब जो बेल का फल है वो ज़मीन में ही जो है आपको गाड़ देना है, ठीक है, और ऊपर से मिट्टी डाल देना है। मिट्टी डालने के बाद जो है आप लोगों को वापस से अपने घर वापस आ जाना है, ठीक है। पीछे मुड़कर फिर नहीं देखना है। घर आकर यह उपाय यहाँ पर आपका पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों यह उपाय किसको करना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, घर का जो एक मुख्य सदस्य हो या जो भी घर की माताएं बहनें हो वो इस उपाय को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपके घर में आ रही सारी दुख और समस्याएं तो दूर होंगी, और आने वाली दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, और सदैव आपके सभी दुख और समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।